ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचता है। तो इसीलिए बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड जो है बेटा, चाहे डाइजेस्टेड फूड हो चाहे ऑक्सीजन हो, यही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। तो कल हमने पहली प्रोसेस इसीलिए क्या पढ़ी बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें हम क्या देखते हैं, कैसे एनवायरमेंट से हम ईयर क्या करते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर से हम इनटेक करते हैं ईयर को, कैसे ये ईयर थ्रू आवर नोज, थ्रू आवर नेजल पैसेज, थ्रू लेरिंक्स, थ्रू ट्रेकिया, थ्रू ब्रोंक्यूल्स कहां तक पहुंचता है, हमारे लंग्स तक। और लंग्स में ये फाइनली कहां तक पहुंचता है, अल्वियोलाई तक, जिसको हमने कहा बैलून लाइक स्ट्रक्चर, अल्वियोलाई, लास्ट पॉइंट इन द लंग्स वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। उसके बाद हमने कहा बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जब ऑक्सीजन अल्वियोलाई में आ गया, अब ये ऑक्सीजन कैसे एंटर होगा ब्लड टिश्यूज में, और ब्लड टिश्यू से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। देखिए बेटा, ये होता है 3 फॉर्म्स में, जो आपको याद रखना है। अच्छा, आपने बेटा आज तक ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा है? ब्लड का कंपोजिशन किससे बना होता है ब्लड? हाँ, देखिए बेटा, ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज ब्लड सेल्स, अनदर इज प्लाज्मा। ब्लड 2 किस्म के कंपोनेंट से बना होता है। पहला कंपोनेंट क्या होता है बेटा, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स भी इनको आप बोलते हो। दूसरा बेटा प्लाज्मा, क्या बेटा, प्लाज्मा। ये जो बेटा ब्लड सेल्स है, देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसीज का कलर क्या होता है, बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। अब देखिए बेटा, अभी आप याद रखिए ब्लड 2 मेन कंपोनेंट से बना है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। अब देखिए बेटा, जब अल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन, अब इसको बेटा हमें ट्रांसपोर्ट करना है अल्वियोलाई से, इसको हमें किस फॉर्म, कहां भेजना है बेटा, ब्लड टिश्यू। देखिए बेटा, ये जाता है बहुत सारी फॉर्म्स में। पहली फॉर्म, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन। कितना बेटा, आरबीसीज कितना ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, 97%, याद रखना। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स 3% ऑफ ऑक्सीजन। कितना बेटा, 3% ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये किसके लिए है बेटा, ऑक्सीजन के लिए। मतलब ऑक्सीजन जो है बेटा, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आरबीसी से, कितना, 97%, और प्लाज्मा से कितना, 3%। याद रखना, प्लाज्मा इज द वाटरी पार्ट ऑफ ब्लड, वाटरी पार्ट। इसीलिए यहां जो ये ऑक्सीजन जाता है, इट इज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। किस फॉर्म में बेटा, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। क्योंकि बेटा ये प्लाज्मा क्या होता है, ये होता है वाटरी पार्ट। ये क्या होता है बेटा, वाटरी पार्ट, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज में बेटा ऐसा क्या है जो 97% इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसीज में मेन पिगमेंट कौन सा है बेटा, हीमोग्लोबिन का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, आयरन, याद रखना, आयरन, Fe, and it is oxygen which binds easily with the iron at 4 corners, O and O, which forms oxyhemoglobin। क्या बेटा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। इसीलिए आप ब्लड में ये भी पढ़ोगे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मींस वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड मींस वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बेटा। तो यहां क्या बना हमें, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब अगर आपको बताया होगा कि आरबीसीज किस फॉर्म में बेटा ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97%, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97%, ठीक है बेटा। आप जाता कैसे है, उसके लिए आपने याद रखा पार्शियल प्रेशर।
बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, मगर इनसाइड द ब्लड टिश्यूज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन, याद रखना। इसीलिए ब्लड टिश्यू से बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा याद रखना यहां क्या होता है, PO2 मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, PCO2 इज लो, याद रखना बेटा, ये सारा इसी पे डिपेंड है। यहां बेटा PO2 इज लो ब्लड टिश्यूज में, PCO2 इज हाई। अब देखिए PCO2 लो, PCO2 यहां से जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब देखिए बेटा PO2 हाई, PO2 लो, यहां से ऑक्सीजन आएगा, यहां से क्या आएगा, ऑक्सीजन। अब मैंने आपको यह भी बोला किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आरबीसी से कितना परसेंट जाता है, 20 to 25%। किससे बेटा, आरबीसी से कितना बेटा, 20 to 25%। यहां कितना था बेटा ऑक्सीजन, 97%। यहां कितना है, 20 to 25%। प्लाज्मा, प्लाज्मा 7%, प्लाज्मा 7%। चलिए अब हम अगर हम 20% कंसिडर करेंगे, कितना हुआ टोटल, क्योंकि बेटा ये अप्रोक्सीमेशन है, 20 to 25%। ये क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेशन, ये करेक्ट वैल्यू जिस तरह आप मैथ में लेते हो अप्रोक्सीमेशन। अगर हम कंसिडर करेंगे 20 प्लस 7 कितना हुआ, 27। 100 माइनस 27 वहां कितना बचा, 73। तो बेटा आप देखिए 70%, चलो हम 70 ही रखेंगे, चलो हम देख बोलेंगे यहां 30 है, यहां 25 है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट्स। सर आप प्लीज रिपीट, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं। देखिए बेटा हमने बोला ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, पहले हमने कहा आरबीसी में किस फॉर्म में, 97 इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद प्लाज्मा में 3% किस फॉर्म में, डिसॉल्व। अब हम बेटा कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जब जाता है उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कार्बो एमाइनो हीमोग्लोबिन। जिस तरह हमने यहां कहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहां क्या हम कहते हैं, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन। जब ये किस फॉर्म में जाता है, आरबीसी के फॉर्म में। अब प्लाज्मा फॉर्म, ये मालूम है डिसॉल्व, कितना परसेंट, 7%। अब रिमेनिंग 70 किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है बेटा। मतलब 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पहली फॉर्म आरबीसी कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन, दूसरी फॉर्म प्लाज्मा डिसॉल्व 7%, तीसरी फॉर्म बाइकार्बोनेट 70%। तो इन 3 फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ब्लड टिश्यूज टू अल्वियोलाई। हमारी बॉडी के लिए अच्छा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं। यूजुअली हम कहते हैं पोल्यूशन से बचना है। क्यों पोल्यूशन से बचना है, आप देखिए बेटा जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से, विच कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन दे एंटर इनटू आवर बॉडी they create carboxy hemoglobin, and this is the main reason of the disease, lung disease. This is the main reason. Pollution से क्यों बेटा कोल माइंस में मुलाजिमों की डेथ होती है, क्यों कोल माइंस में लोग मरते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजन। जो उनकी बॉडी में क्या चला जाता है, ब्लड में मिल जाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं हमारी बॉडी को एफिनिटी किसके साथ है, आयरन किसके साथ एफिनिटी दिखाता है, एफिनिटी मींस बाइंडिंग। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज आयरन शोज एफिनिटी विद ऑक्सीजन, आयरन शोज एफिनिटी विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसीलिए अब ये बाहर जाना चाहिए,
इसीलिए अब ये बाहर जाना किस बिना पे ये बाहर जाता है, क्योंकि यहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ब्लड टिश्यूज में इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। इसीलिए बेटा आप देखो हमारे अल्लाह ताला ने क्या रोल रखा है हार्ट का। हार्ट का रोल ये रखा है टू पंप द ब्लड, मगर कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। इसीलिए लंग से, इसीलिए बेटा ब्लड जब ब्लड डिऑक्सीजनेटेड होता है, जब ब्लड क्या होता है, डिऑक्सीजनेटेड, उसको पहले ऑक्सीजनेशन के लिए कहां भेजा जाता है, लंग्स में। लंग्स में थ्रू पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी, ताकि अल्वियोलाई में इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए और इसके अंदर क्या आ जाए, ऑक्सीजन, तब जाके इसको पूरी बॉडी में फैलाया जाता है। हमारा जो ब्लड ये है हार्ट, इट एक्ट्स एज टू पंप, दैट इज व्हाई देयर इज अ सिस्टम ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। डबल सर्कुलेशन, one circulation is for oxygenated blood and one is for deoxygenated blood. One auricle, one ventricle, one auricle, one ventricle. ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है। कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है किस फॉर्म में, इसीलिए मुझे ये फॉर्म्स बोलने पड़े, वरना कल हमने ये डिस्कस किया हुआ था। ठीक है बेटा, कल हमने ये डिस्कस, और दूसरी चीज आपको याद रहे, यहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यहां इसकी, यहां इसकी, यहां इसकी। तो बेटा ये था इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखिए बेटा, अब हमें पढ़ना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये था बेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? आपने पिछले साल एक सेल ऑर्गेनली पढ़ी, जब आपने सेल का चैप्टर पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आपने कहा पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ digested food in order to release energy, energy। देखिए बेटा, हमारा फूड खाने का मकसद क्या है? हमारे फूड खाने का मकसद क्या है बेटा? टू रिलीज एनर्जी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड अदर प्रोसेस। मगर हम कहते हैं हमने फूड खाया, अब हमें इस फूड से क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। वो काम कैसे होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। आप स्टार्टिंग में ही देखिए ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? Oxidation reaction means the addition of oxygen. The reaction which occurs through oxygen is called oxidation. Simple oxidation means addition of oxygen. Addition of oxygen. मतलब बेटा हमें ऑक्सीजन की जरूरत है in order to break the food. In order to break the food to release energy. किसकी जरूरत है बेटा? ऑक्सीजन की। This is the reason. इसीलिए बेटा आप देखो सीक्वेंस क्या है। पहले होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ताकि ऑक्सीजन कहां तक पहुंचे? अल्वियोलाई तक। उसके बाद होता है गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन कहां तक पहुंचे? ब्लड तक। उसके बाद ये ब्लड इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है, क्योंकि बेटा बॉडी के हर एक ऑर्गन को एनर्जी चाहिए और हर एक ऑर्गन में क्या रिलीज हो जाए? एनर्जी। इसीलिए बेटा आप सीक्वेंस देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है बेटा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि आज तक आपने सुना है इसको हम पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करती है, ये एनर्जी को सिंथेसाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मगर बेटा अगर हम देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड ये आया कहां से है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड mitos means thread and chondrion
and chondrion. Chondrion means structure, thread-like structure. Structure or appearance. हम कहते हैं इससे क्या पता चलता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड आप किसे बोलते हो बेटा? धागा. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. And it is first located by Richard Altman. Richard Altman in 1890. रिचर्ड ऑल्टमैन इन 1890. सबसे पहले इसको किसने लोकेट किया, किसने डिस्कवर किया? उसका नाम था रिचर्ड ऑल्टमैन इन 1890. ठीक है बेटा, इसमें उसने उसको डिस्कवर किया. अब देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें यह देखना है सेलुलर रेस्पिरेशन होती कहां है. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, पहली चीज इट इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है. ठीक है बेटा. और बेटा हम कहते हैं इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड. इट इज फोल्डेड. इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड. It is folded, and these folds are called cristia. These folds are called cristia. Cristia. ठीक है बेटा. And this is called the outer membrane. Outer membrane, which is made up of phospholipids and proteins. Which is made up of phospholipids and proteins. Special type of protein which is known as porins. Porins. These are the special types of proteins. Porins. तो बेटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा. और इसकी जो मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स से, और उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पोरिन. ठीक है बेटा. और इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन हैज many folds and these folds are called cristia. Inside these folds there is a gel-like matrix, gel-like substance, liquid, which is called the matrix of mitochondria. Which is called the matrix of mitochondria. Matrix, gel-like substance या gel-like liquid which contains many enzymes, nucleotides, proteins, which contains many enzymes, nucleotides, proteins, cofactors, organic and inorganic molecules, and also DNA. Mitochondria is only organelle which has their own DNA. Mitochondria is the only cell organelle which has own DNA, जिसका अपना DNA होता है. हाँ, राइबोसोम्स भी इसी मैट्रिक्स में. इसी मैट्रिक्स में बेटा एक तो राइबोसोम्स होते हैं और बेटा होता है DNA. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो बाकी ऑर्गेनेली से क्यों डिफरेंट है? इसमें दो सेल ऑर्गेनेलीज अपनी होती है. एक तो बेटा राइबोसोम्स, दूसरा बेटा डीएनए. ये मगर किस में प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. और इसी में बेटा क्या होता है प्रेजेंट? इसी में बेटा प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स. इसी में क्या होते हैं बेटा प्रेजेंट? ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे ग्लाइकोलिसिस, जो मैं आगे आपको बोलूंगा. ग्लाइकोलिसिस, ठीक है बेटा. क्रेब्स साइकिल, आप में से जो मिलकर लेगा वो आगे पढ़ेगा. ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल. एंड बेटा ये जो अब होता है क्या बेटा? क्रिस्टिया में एटीपी फॉर्मेशन होती है, एटीपी सिंथेसिस होती है. मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी क्या है? हमें ये देखना है हाउ एनर्जी इज जनरेटेड, हाउ एनर्जी इज इन रेस्पिरेशन, हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. वो कहां पे होती है बेटा? एटीपी जनरेशन या एटीपी सिंथेसिस. किसमें बेटा? क्रिस्टिया. ठीक है बेटा. एंड द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस.
अगर ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है, इन दोनों के दरमियान ये जो क्या है, स्पेस, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और बेटा हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरीकों की होती है, एक को हम कहते हैं एरोबिक, दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब फर्क क्या है बेटा, अब फर्क क्या है, एरोबिक तब होती है जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये कब होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए बेटा ये जो होती है एनएरोबिक, यहां कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है फूड का, यहां कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो हाफ होता है। आप देखिए बेटा ड्यूरिंग रिगरस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग जिम प्रोसेस आपके मसल्स में पेन होती है, आपके क्रैम्प्स में पेन होती है, इट इज बिकॉज ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, it is because of more lactic acid is accumulated, released as well as accumulated in your tissues, in your cramps. That is why you feel pain, that is why you feel pain, because lactic acid is not the complete breakdown of digestive food. इसीलिए बेटा हमने क्यों कहा ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन हमारे लिए, और ये जो बेटा होता है एरोबिक, जब ये रेस्पिरेशन होती है इट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द रीजन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहां दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, यहां दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहां 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब देखिए डिफरेंस कितनी है, दो मॉलिक्यूल एनर्जी, 38 मॉलिक्यूल एनर्जी, इट इज बिकॉज ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन, इट इज बिकॉज ऑफ हाफ ब्रेकडाउन। यहां कंप्लीट होता है, यहां हाफ होता है, ये बेटा फर्क है। यहां हमें मिलता है बेटा पायरुविक एसिड, जो बेटा किससे ब्रेक होता है, इन दो रिएक्शंस में से। ये दो रिएक्शंस किस रेस्पिरेशन में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। कौन सी दो रिएक्शंस, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रिब्स साइकिल। इसमें बेटा होते हैं 12 स्टेप्स, इसमें बेटा होते हैं 17 स्टेप्स, जो आप आगे पढ़ोगे, जो आप में से मेडिकल रहेगा। मतलब ग्लाइकोलिसिस में 12 रिएक्शंस होती है, क्रिब्स साइकिल में 17 रिएक्शंस होती है, तब जाके आपको पता चलेगा ये फूड ब्रेक होता कैसे है। तो पायरुवेट लास्ट कंपाउंड है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, और इसके साथ साथ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और इंटरचेंजेबल प्रोसेस। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, इन रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। यहां ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, वहां ऑक्सीजन रिलीज होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा, यही डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो कल हम देखेंगे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजनेशन होती है, कैसे इसके अंदर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिएक्शंस। और इसमें बेटा क्या होता है, एब्सेंस। यहां बेटा हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, 2 एटीपीज मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये हमारी बॉडी में कब होता है, ड्यूरिंग रफ एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। इसीलिए जब लैक्टिक एसिड हमारे टिश्यूज में स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है क्रैम्प्स में, तब जाके हमारी बॉडी को पेन फील होती है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। यहां बेटा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। तो कल हम बेटा पढ़ेंगे एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है।